हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जिसमें हम टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरा ओलंपिक को कवर करेंगे। तो पहला पार्ट रहेगा टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड, क्योंकि एग्जामिनेशंस में बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं और अभी के एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ओलंपिक हाल ही में हुआ है। ओलंपिक से क्वेश्चंस हमेशा बनता है आपके एग्जामिनेशंस में। तो पेन कॉपी लेके बैठे आप लोग, और अगर आप लोग को आता है तो रिवाइज कर लें, नहीं आता है तो नोट करते हुए चलें। तो उसमें सारे क्वेश्चन हम देख लेंगे जो टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड 2021 से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वैसे टोक्यो 2020 में होना था, लेकिन 2021 में इसका आयोजन किया गया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। तो देखेंगे क्या है इसमें, कितने क्या 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 चीज़ें हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो एंड तक देखना आप लोग। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 5 नए स्पोर्ट्स ऐड किए गए हैं। उसमें आप लोग से पूछा जा सकता है कि कौन कौन से स्पोर्ट्स थे। तो पहला था आपका बेसबॉल, आपने देखा होगा इस तरीके से, और दूसरा था कराटे। कराटे को शामिल किया गया, और ये शामिल करता कौन है, तो ये ओलंपिक कमेटी, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होती है, आईओसी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, वो इन खेलों को शामिल करता है या हटाता है, उसका अधिकार है इस पर। और स्केटबोर्ड देख सकते हैं इस तरीके से, और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। और सफरिंग इस तरीके से, ये आपको तो स्पोर्ट दिखाई दे। ये 5 स्पोर्ट्स हैं जिन्हें टोक्यो 2020 में शामिल किया गया। तो आप लोग से पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 2021 में ओलंपिक मनाया गया, ये था 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021। 2020 में होना था, जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को, लेकिन कोविड की वजह से ये 2021 में आयोजन किया गया। तो थोड़ा सा हम टोक्यो ओलंपिक के इतिहास पे थोड़ा सा हम गौर करेंगे कि कैसे खेलों की शुरुआत हुई। तो इसका जनक, वैसे जो ओलंपिक का जनक जो कहा जाता है, उसको कहा जाता है, उसका नाम है पियरे पियरे डे कॉर्बेटन बेटेन। तो ये कुछ इनका जो नाम है, ये है इनके आधुनिक ओलंपिक के ये पितामह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ओलंपिक समिति थी जिसका गठन किया गया, ओलंपिक से पूछ सकता है कि ओलंपिक समिति का गठन कब किया गया, तो 1894 में किया गया, 1894 में किया गया, 23 जून को किया गया। 23 जून 1894 में ओलंपिक समिति का गठन किया गया, और यही ओलंपिक समिति इन खेलों का आयोजन करती है। तो इसके जो पहले, यानी जो इसके फाउंडर थे, यानी जो संस्थापक थे, वही क्या थे, पियरे डे, जो मैंने बताया, कोबेल्टन थे। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ओलंपिक्स कहा जाता है, यानी जो आधुनिक खेल थे। वैसे तो खेलों की शुरुआत बहुत पहले हुई थी, एथेंस में। तो लेकिन ये आधुनिक खेलों की बात करें तो इसकी शुरुआत पूछेगा तो आप लोगों से, अगर कब से इसकी शुरुआत हुई, तो 1896 से इसकी शुरुआत हुई। 1896 में आधुनिक खेलों की शुरुआत हुई। अब 6 से लेके 15 अप्रैल 1896 से इसकी शुरुआत हुई। और कहाँ हुई? ग्रीस की राजधानी एथेंस से इसकी शुरुआत हुई। ग्रीस की राजधानी जो एथेंस है, वहाँ से खेलों की शुरुआत हुई है। याद रख सकते हैं, पूछ सकता है कि पहला ओलंपिक कहाँ हुआ, तो ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुआ। और इसमें कितने लोग देशों ने भाग लिया था, तो इसमें 14 देशों ने भाग लिया था, यानी 14 कंट्रीज आप इसमें भाग ली थी पहले वाले में। और इसमें टोटल जो खिलाड़ी थे, 241 खिलाड़ी थे। और कितने इवेंट्स थे, कितने खेल थे इसमें, और 43 इसमें खेल थे। तो इसमें देख सकते हैं बहुत कम देशों ने भाग लिया। पहला जो ओलंपिक खेला गया 1896 में, 1896 में। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इन खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई। तो आधुनिक खेलों की शुरुआत देख सकते हैं आप लोग। और भारतीय ओलंपिक संघ भी पूछ सकता है आपसे, इंडियन ओलंपिक कमेटी, जो भारत में ओलंपिक को देखती है। तो 1927 में इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। 1927 में इसकी शुरुआत हुई, और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो 1927 में इसकी शुरुआत हुई, जब क्या था, ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया था। और अगर वैसे पूछे आप लोगों से, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल ओलंपिक समिति जो ओलंपिक कराती है, इंटरनेशनल ओलंपिक समिति, तो इसका मुख्यालय है स्विट्ज़रलैंड में। याद रखेंगे आप लोग, स्विट्ज़रलैंड करके एक कंट्री है, स्विट्ज़रलैंड। ज़्यादातर मुख्यालय आपको देखेंगे स्विट्ज़रलैंड में मिलेंगे आप लोग को। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है स्विट्ज़रलैंड में। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका जो आयोजन किया गया था, टोक्यो जापान में किया गया था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि पूछ सकता है कि आयोजन कहाँ हुआ था, यानी जो हालिया जो ओलंपिक थे, वैसे नाम से ही पता चल रहा है, टोक्यो ओलंपिक। तो इसमें जापान में हुआ था, तो जुलाई से अगस्त के बीच में हुआ था, 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में। ये भी जो डेट पूछी जा सकती है। और इसका एक शुभंकर होता है, हर ओलंपिक का एक शुभंकर होता है। तो इसका शुभंकर क्या था? मिराई तोवा इसका एक शुभंकर था। और आदर्श वाक्य क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन, यानी ये इसका आदर्श वाक्य, आइडियल वर्ड था। ये पूछा जा सकता है आप लोग के एग्जामिनेशन में, छोटे छोटे ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। और कुल कंट्रीज देख सकते हैं, कितने कंट्रीज ने भाग लिया है इसमें, 206 कंट्रीज ने भाग लिया है।
और प्रतिस्पर्धाएं कितनी है इसमें, 33 हैं। और मैच कितने थे, 339 मैच थे। और भारतीय एथलीट कितने थे, 127 भारतीय एथलीटों ने भाग लिया था। पूछ सकता है 127। और भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग क्या था, लक्ष्य है तेरे सामने। भारत का ये अपना थीम सॉन्ग था। और भारत का ओलंपिक चीयर सॉन्ग देख सकते हैं, हिंदुस्तान वे, ये देख सकते हैं, A R रहमान ने इसको गाया था। और बाकी टोक्यो ओलंपिक के बहुत ज़्यादा इस यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, यानी जो झंडा लेके चलते हैं जब शुरुआत होती है, तो उसमें कौन थे, मैरी कॉम थे। आप लोग जानते हैं ये मैरी कॉम क्या है, मुक्केबाज है। और मनप्रीत सिंह ये हॉकी टीम के कप्तान है, मनप्रीत सिंह आप लोग। और मैरी कॉम कौन है, मुक्केबाज, इनको तो आप लोग जानते ही होंगे। और समापन समारोह, जब ओलंपिक ख़त्म हो जाता है, ओलंपिक ख़त्म होने के बाद एक ध्वजवाहक की समारोह समापन जब होता है, तो उसके कौन थे ध्वजवाहक, तो बजरंग पूनिया थे। पहलवान है बजरंग पूनिया। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप दोनों इंपॉर्टेंट है उसके शुरुआत में और जो एंड हुआ था ओलंपिक तब। और टोक्यो ओलंपिक के जो प्रायोजक थे उन्हें किससे बनाया गया था, MPL को बनाया गया था। MPL एक ऐप है, आपको पता ही है। और भारतीय ओलंपिक टीम के आधिकारिक प्रायोजक कौन थे, वो थे INOX, ठीक है। तो ये भी इतना नहीं पूछेगा। और ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज, ये मैंने आप लोग को बता दिया है, दीपक काबरा थे, ये क्या बने हैं, जिम्नास्टिक जज बने हैं ओलंपिक में। ओलंपिक में बहुत आपको पता ही है कि जज होते हैं, तो जिम्नास्ट के जो जज बनाए गए थे, काफ़ी गौरव वाली बात है, इंडिया से बनाए गए थे दीपक काबरा, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि दीपक काबरा को किस चीज़ में, दीपक काबरा का संबंध किस चीज़ से है, तो जिम्नास्ट से है। और भारतीय महिला फेंसर जिन्होंने क्या कहता क्वालिफाई किया था ओलंपिक के लिए, वो थी भवानी देवी, आप इनको जानते होंगे, ये तलवारबाज हैं। और देख सकते हैं कोविड के कारण ओलंपिक से हटने वाला पहला देश कौन सा था, उत्तर कोरिया था। उत्तरी कोरिया जो कोविड के कारण हट गया था ओलंपिक से। और ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली महिला नौकायन, देख सकते हैं बहुत काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेर्था कुमानन ये करके। नेर्था कुमानन जो पहली क्या थी, महिला नौकायन थी। नौकायन आपको पता है बोटिंग जो होती है। और कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे, अशोक कुमार, इन्होंने कुश्ती में अंपायरिंग करी थी। और एक था ऊपर आप लोग को पता ही है, दीपक काबरा, जिन्होंने ओलंपिक में जो जिम्नास्ट के जज बने थे। और एक है अशोक कुमार जो कुश्ती में बने हैं। और अब देख सकते हैं क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर, एक महिला गोल्फर जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था, तो वो है अदिति अशोक। अदिति अशोक का संबंध कौन से खेल से है, ऐसे भी पूछ सकते हैं आप लोगों से, तो गोल्फ से है, गोल्फर हैं ये। और भारतीय तैराक जिन्होंने क्वालिफाई किया था, और वो थे साजन प्रकाश। ऐसा नहीं पूछेगा तो आप लोग से उनके संबंध, खेल का संबंध पूछ लेगा, या ऐसे सीधे सीधे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन करने पर प्रतिबंध देश, तो रोमानिया है। और अगला है ओलंपिक टीम के भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे, वो अभी भी बता चुका हूँ पहले भी, मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। और इन्होंने क्या किया था, जब ओपनिंग थी, ओपनिंग में इन्होंने ध्वजवाहक थे इंडिया के, ये मनप्रीत सिंह। ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन थी, तो रानी रामपाल है। याद रखेंगे दोनों टीमों के, मेंस के भी फीमेल के भी आप लोग याद रखेंगे, हॉकी टीम के कप्तान। और ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन थी, लॉरेल हर्बर्ट। तो ये ट्रांसजेंडर, पहली ट्रांसजेंडर एथलीट है। देखो पहली से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, अगर पहला कोई भी चीज़ हो, तो ये थी लॉरेल हर्बर्ट। ये क्या है, ओलंपिक में पहली जो ट्रांसजेंडर एथलीट है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किसको मिला, वो मिला है यांग कियान को। ये चाइना के थे, उसमें शूटिंग में मिला है इनको। ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, चाइना नहीं जीता है। और भारत का पहला पदक, ये पूछ सकता है आप लोगों से, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो मीराबाई चानू है, मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता था, तो सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने। वेट लिफ्टिंग याद रखेंगे, इनका स्पोर्ट्स क्या है। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, पूछ सकता है, तो भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग, ठीक है। तो 49 kg में है ये। और भारत का दूसरा पदक किसने जीता, वो था रवि कुमार दहिया, और वो है कुश्ती में, ठीक है। वो 57 kg में है। यस, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि या तो रवि कुमार दहिया का संबंध पूछेगा कौन से खेल से है, कुश्ती से, या ये कौन से ग्रुप में लड़ते हैं, या ग्रुप कौन से ग्रुप में, या ये पूछ सकता है कौन से ग्रुप से खेलते हैं, तो 57 kg। या पूछ सकता है कि भारत का दूसरा रजत पदक, सिल्वर मेडल किसने जीता, तो वो जीता रवि कुमार दहिया ने, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे कि भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, या एकमात्र स्वर्ण पदक है वैसे इंडिया के लिए, तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। और नीरज चोपड़ा किससे संबंधित है, भाला फेंक से संबंधित है। और वैसे भी ये बहुत हिट हो चुके हैं अभी, आप लोग को पता ही चल गया होगा, नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है। और कितना इन्होंने फेंका, कितना मीटर इन्होंने फेंका, तो 87.58 मीटर। पूछ सकता है आप लोगों से
या नीरज चोपड़ा का संबंध पूछ सकता है कौन से खेल से है, तो भाला फेंक से है। ठीक है, ये याद रखेंगे। भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता था उन्होंने, तो एक स्वर्ण पदक जीता था भारत ने। अभी पूरा हम टोटल देख लेंगे। और कांस्य पदक देख सकते हैं, कांस्य पदक कितनों ने जीता था। वैसे 2 रजत पदक देख लेते हैं अभी तक क्या क्या आ गए हैं। 2 रजत पदक हो गए हैं और एक स्वर्ण पदक अभी तक हो चुका है। अब हम कांस्य पदक देखेंगे। तो लवलीना जो बुर्गेहन है, मुक्केबाजी से संबंधित है, इन्होंने जीता है। ठीक है, पीवी सिंधु को आप जानते ही होंगे, ये लगातार जीत गई हैं, पिछले बार भी इन्होंने मेडल जीता था। ये बैडमिंटन से संबंधित है। बजरंग पूनिया है, इन्होंने कुश्ती में जीता था और 65 केजी में ये खेलते हैं। और पुरुष हॉकी टीम ने जीता था एक, जर्मनी को हरा के। और कितने साल बाद जीता था ये भी पूछ सकता है आप लोगों से। 41 ईयर्स बाद जीता था पुरुष हॉकी टीम ने। ठीक है, जर्मनी को हरा के। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हॉकी का जो गोल्ड मेडल किसने जीता, तो वो जीता था बेल्जियम ने। बेल्जियम हॉकी में गोल्ड मेडल जीती थी। बाकी ये हमारी जो पुरुष हॉकी मेंस हॉकी टीम थी, इसने कांस्य पदक जीता। तो देख लीजिए कितने हो गए, 1 2 3 और एक 4 ये हो गए, और 2 सिल्वर मेडल और 1 गोल्ड मेडल। तो टोटल 7 मेडल हम लोगों ने जीते थे। ठीक है, 4 कांस्य पदक, 2 रजत पदक और 1 गोल्ड मेडल। ठीक है, याद रखना, ऐसे करके याद रखना, 1 2 4। ठीक है, 1 2 का 4। ठीक है, 1 2 का 4। ठीक है, एक गाना नहीं है, 1 2 का 4। तो इस तरीके से याद रखना आप लोग। टोटल 7 मेडल जीते थे इंडिया ने। तो बाकी बात करें कि सबसे कम उम्र में कौन किसने जीता था, तो वो जीता था मोमीजी निशिया, जापान की हैं ये। इन्होंने मेडल जीता था। तो मोमो करके आप याद कर सकते हैं, मोमो जापान, मोमो जी करके। ठीक है, और सर्वाधिक 7 गोल्ड मेडल जीते थे एक महिला ने, तो एम्मा मैककॉन ऑस्ट्रेलिया की तैराक है। ठीक है, और सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक पुरुष में किसने जीते, कॉलेब ड्रेसल ने जीते थे, अमेरिका के, ये भी तैराक हैं। तो दोनों देख सकते हैं तैराकी में जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। और प्रथम स्थान की बात करें, अमेरिका पहले स्थान पर रहा। ठीक है, और दूसरा स्थान किसका रहा, चाइना का रहा। तीसरा रहा जापान का। ठीक है, तो ऐसे पूछ सकता है पहले स्थान पर कौन रहा। टोक्यो ओलंपिक में पहला स्थान किसने लिया, तो अमेरिका, जो 39 गोल्ड के साथ, सबसे जिसके ज़्यादा गोल्ड होते हैं वही पहले होता है, चाहे आप कितने मेडल ले आओ। देखो और बाकी चाइना के दूसरे नंबर पे, जापान तीसरे नंबर पे। और अपना भारत कौन से नंबर पे है, तो भारत 48 नंबर पे है, यानी बहुत पीछे है इस पे। ठीक है, 48वें नंबर पे है भारत। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टार मार्क कर देता हूँ कि भारत का कौन सा स्थान रहा, तो 48वां स्थान रहा। एक स्वर्ण जीता इसमें, 2 रजत जीते, 4 कांस्य जीते, टोटल 7 पदक जीते। ठीक है, और अगला जो ओलंपिक कहाँ आयोजन किया जाएगा इसके बाद, ओलंपिक कहाँ होगा, पेरिस में होगा। ठीक है, पेरिस फ्रांस में होगा, 2024 में होगा, और पेरिस में होगा। ठीक है, बाकी अगर बात करें 2016 वाले रियो ओलंपिक की बात करें, तो भारत ने टोटल 2 मेडल जीते थे, सिर्फ 2 मेडल जीते थे। और इंडिया 47 नंबर पे था, और इस बार तो फिलहाल 48 नंबर पे है इंडिया। तो पिछले बार तो और बुरी हालत थी इंडिया की, सिर्फ 2 मेडल जीते थे इंडिया ने। और बात करें कि अगले आयोजनों की बात करें, अभी तो वैसे 2024 में पेरिस में होगा, तो और 2028 में भी, 2028 का भी आप लोग को बता देता हूँ, तो लॉस एंजलिस में होगा, अमेरिका में, लॉस एंजलिस अमेरिका। ठीक है, और 2032 में कहाँ होगा, 2032 में होगा ब्रिस्बेन में होगा, ब्रिस्बेन, याद रखेंगे। और उसके बाद कहाँ होगा, और उसके बाद 2036वें वाला जो होगा वो लंदन में होने की बात कही जा रही है, यानी 2036 का होगा वो लंदन में होगा। ठीक है, लंदन में होगा 2036 का। तो अभी आप लोग के इतना तक पूछ सकता है कि अगला ओलंपिक कहाँ होगा, तो इसका अगला वाला तो 2024 का मैंने बता दिया, और उसके बाद का भी आप लोग को बता दिया। तो आप लोग याद रखना ये चीज़ें, ये पूछी जाएंगी, नोट कर लेना इस चीज़ को। और इसका अगला वाला जो वीडियो बनेगा वो बनेगा टोक्यो पैरा ओलंपिक को लेके, और ये फिलहाल इंपॉर्टेंट है, ओके, टोक्यो ओलंपिक। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है, तो मिलता है आप लोगों से।